नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहली नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारत री पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स रो कर्या उद्घाटन कया। वेव्स कला और संस्कृति ने सेलिब्रेट करवारो मंच। पहलगाम हमला रे पाछे भारत पाकिस्तान रे खिलाफ उठायो एक और सख्त कदम। 23 मई ताई पाकिस्तानी विमाना रे भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश माथे रोक। अजमेर री एक होटल में लागी भीषण आग, 4 लोगारी हुई मौत। महिला फायरकर्मी समेत 4 दूजा लोग हुआ घायल। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आमे सामे। दोनों टीमां रे बीच कड़ो मुकाबलो होबारी आस। और प्रदेश भीषण गर्मी री चपेट में, लोगारो हाल बेहाल। कुछ एक थोड़ा माथे तापमान पुग्यो 47 डिग्री सेल्सियस रे करीब। मैं हूं थाकी सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भारत री पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स रो उद्घाटन करया। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि वेव्स कला और संस्कृति ने सेलिब्रेट करवारो मंच है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि लहर है। प्रधानमंत्री कहा कि यह समिट कंटेंट बनावा खातर प्रोत्साहित करेलो। हर कलाकार, हर युवा क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ेलो। वटे ही इन खेतर में नवाचार ने बढ़ावो मिलेलो। प्रधानमंत्री कहा कि इन समिट रे जरिए ग्लोबल इकोसिस्टम री नींव राखी जा रही है। वड़ा कहा कि दुनिया रो तीसरो सबसे बड़ो स्टार्टअप सिस्टम भारत में है। इन समिट में देश री जानी मानी फिल्मी हस्तियां रे समाज से 90 सु बता देश ला लोग शामिल वे रिया है। समिट री टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज राखी गई है। सम्मेलन में 4 दिन ताई मनोरंजन रा हर पहलू रो मंथन होवेलो। साथियों, आज यहां मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए हैं। एक तरफ से आज यहां ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। और इस वेव पर सवार हैं फिल्में, म्यूजिक, गेमिंग, एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी का अथाह संसार। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर का है, जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। इस ऐतिहासिक और शानदार शुरुआत के लिए मैं देश विदेश से जुटे
आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट द समिट इज रोरिंग विथ पर्पज। पहले एडिशन में ही वेव्स ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। દેશમાં જાતીય જનગણના કરવાબારો ફેસલો लियो गयो है। राजनीतिक मामला री मंत्रिमंडलीय समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में या फैसलो कर्यो है। इन जनगणना रो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर माथे दूरगामी परिवर्तन होवेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों का ऐलान किया तो साफ हो गया कि सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीपीए की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वैष्णव ने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में ये कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। दरअसल जातिगत जनगणना का मतलब है कि जब देश में जनगणना की जाए उस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना है। इससे समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की भी निर्बाध प्रगति होती रहेगी। पहलगाम हमला रे पाछे भारत पाकिस्तान रे खिलाफ एक और सख्त कदम उठायो है। भारत पाकिस्तान रा स्वामित्व वाली और संचालित उड़ाना खातर आपरा हवाई खेतर ने 23 मई ताई बंद कर दियो है। कुछ एक दिन पहले इस्लामाबाद भारतीय विमानन कंपनियां रा स्वामित्व वाली और संचालित उड़ाना खातर आपरा हवाई खेतर ने बंद करबारो फैसलो करियो हो। भारत इन बाबत नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी करियो है। भारत ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाली संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 23 मई तक बंद करने की घोषणा की। कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद ने भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाली और संचालित सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला किया था। भारत ने इस संबंध में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, जिसके तहत पाकिस्तानी विमानों को 23 मई तक भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आए आतंकवादी हमले में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। नोटम के अनुसार ये प्रतिबंध 30 अप्रैल से 23 मई तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों, पाकिस्तानी एयरलाइंस या ऑपरेटर्स द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे पर किए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिनमें सैन्य विमान शामिल है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 9 बरस पूरा कर लिया है। इन दौरान करीब 10.5 करोड़ परिवारां ने इन योजना रे जरिए एलपीजी कनेक्शन पुग्या जा चुक्या है। इन योजना सु न केवल महिलावां ने धुआं सु मुक्ति मिली है, बल्कि बीमारियां सु भी छुटकारो मिलियो है। 9 साल में उज्ज्वला योजना रो सफर किन तरह रिया, आओ देखा इन खास रिपोर्ट में। 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश का बलिया जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने उन गरीब महिलाओं के दर्द को जाना जो पीढ़ियों से चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर थी। खाना बनाते वक्त रोजाना धुओं को पीना और श्वास जैसी बीमारियों को दावत देना जीवन शैली का हिस्सा थी। उसे पता भी था कि ये धुआं उनके फेफड़ों को कमजोर कर रहा है, लेकिन सामने परिवार की परवरिश और बच्चों की भूख मिटाना था। उन धुओं के साथ जीती जा रही थी। आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है, तो वो आराम से कर सकती है। प्रधानमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी उन महिलाओं की पीड़ा को समझा, चूल्हा मुक्त रसोई घर का संकल्प लिया, उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ गरीब महिलाओं तक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा। धुआं मुक्त रसोई की दिशा में महिलाओं की मांग के आगे लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ तक पहुंचा दिया गया, जो तय समय से 7 महीने पहले 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया। कारवां यहीं तक नहीं रुका। अंतिम छोर की महिलाओं तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने के वायदे को सरकार पूरा करने में जुटी रही। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 1 नवंबर 2024 तक देश भर में 10.33 करोड़ परिवारों तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए गैस चूल्हों तक पहुंचाई जा चुकी है। मोदी की तरफ से गैस मिला, धुआं नहीं लग रहा, हम लोग को खाना भी बन रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 9 साल पूरे किए हैं। 9 सालों में कितना बदला जीवन, कैसे बीमारियों से मिली मुक्ति, ये भले ही विशेषज्ञों के लिए रिसर्च का मुद्दा हो, तल्ख हकीकत है कि गृहिणियों का जीवन बदला है। अजमेर में आज सवारे एक होटल में आग लग गई, जिनमें 4 की मौत वेगी जबकि 4 लोग घायल वे गया। घायला में महिला फायर कर्मी भी शामिल है। आग की सूचना मिलवा माथे फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम मौका माथे पुगी और आग माथे काबू पाया। आग रो कारण शॉर्ट सर्किट बतायो जा रही है। तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंची। एडीएम और हमारी पूरी फायर की टीम ने तुरंत आग पर काबू भी पाया, लेकिन कुछ लोग स्मोक की वजह से और कुछ बर्न की वजह से एडमिट हुए थे। यहाँ पर अभी 3 लोग जो थे ब्रोड-डेड थे और बाकी लोगों का उपचार जारी है। हमारा यही प्रयास है कि उपचार सभी को ठीक से दिया जाए। और जो 5th फ्लोर था उस पर भी हमारी टीम ने चेक कर लिया, अभी कोई भी अंदर नहीं है, सभी फ्लोर्स को चेक किया जा चुका है। हमारे यहाँ पर जो आए हैं मरीज, उनको तुरंत अटेंड किया गया, रिवाइवल की कोशिश की गई। इसमें 2 बच्चे गंभीर अवस्था में आए थे, एक तो आते ही मृत घोषित किया गया और दूसरा बच्चा भी सीरियस क्रिटिकल है और 4 अभी, जिसमें कि 3 सीरियस है और एक महिला जो कि अग्निशमन की कर्मचारी है, उसने बड़ी दिलेरी से बहुत बच्चों को और बड़ों की जांच बताई है, वो ठीक है, स्टेबल है। जो 2 जने को तो घायल को मैं लेके गया ऑटो में से, ये अपने जलन विक्टोरिया छोड़ के आए उन लोगों की पूरी जल गए थे, बाल लाल पूरे, हाथ शरीर पूरे जल गया। आईपीएल मुकाबला में जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस रे बीच मैच खेलियो जावेड़ो। दोनों टीम रे बीच कड़ो मुकाबलो होबारी उम्मीद है। मुंबई रे कने लगातार 6ठी जीत दर्ज कर टेबल में टॉप माथे पुगवारो मौको है। वही राजस्थान रॉयल्स रा युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बुमराह जैसा गेंदबाज रे सामने पहली बार खेलेला। प्रदेश भीषण गर्मी री चपेट में है। गर्मी सू लोगारो हाल बेहाल है।
काल कुछेक ठोरा माथे तापमान 47 डिग्री रे करीब पुग्यो। वटे ही लूरा थपेड़ा सू जनजीवन प्रभावित है। काल एक पश्चिमी विक्षोभ रा असर सू आंधी और बिरखा उबारी आस जिनसु तापमान में गिरावट आ सके। इनरे पाछे एक और पश्चिमी विक्षोभ रा असर देखवाने मिलेलो। अभी मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारत री पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स रो करियो उद्घाटन। कया वेव्स कला और संस्कृति ने सेलिब्रेट करबारो मंच। पहलगाम हमला रे पाछे भारत पाकिस्तान रे खिलाफ उठायो एक और सख्त कदम। 23 मई ताई पाकिस्तानी विमाना ने भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश माथे रोक। अजमेर एक होटल में लागी भीषण आग, 4 लोगों की हुई मौत। महिला फायर कर्मी समेत 4 दूजा लोग हुआ घायल। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आमे सामे। दोनों टीमां रे बीच कड़ो मुकाबलो होबारी आस। और प्रदेश भीषण गर्मी री चपेट में, लोगारो हाल बेहाल। कुछ एक ठोरा माथे तापमान पुग्या 47 डिग्री सेल्सियस रे करीब। आ बुलेटिन में अतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।